जरा एक पल के लिए कल्पना करो कि आने वाले किसी समय में ऐसा होगा कि जो दवाइयां आज हम आंख बंद करके लेते हैं वो असर करना ही बंद कर देंगी। कोई वार्निंग नहीं होगी, कोई बड़ी खबर नहीं आएगी, कोई साइंटिस्ट टीवी पर खड़े होकर ये नहीं बोलेगा कि कल से दवा काम नहीं करेगी। लोग रोज की तरह ही गोली मुंह में डालेंगे, पानी पिएंगे और अपने काम में लग जाएंगे, इस भरोसे के साथ कि थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। लेकिन आराम नहीं आएगा, दर्द वहीं रहेगा, बुखार वहीं रहेगा, सांस भारी ही रहेगी। और यहीं से इंसान पहली बार ये सवाल पूछेगा कि अगर दवा ही जवाब नहीं रही तो फिर जवाब क्या होगा। और यही वो पल होगा जहां से एक बिल्कुल साधारण दिखने वाला दिन दुनिया का सबसे असाधारण दिन बन जाएगा। दुनिया हमेशा किसी धमाके से नहीं बदलेगी, ना कोई उल्का गिरेगा, ना कोई बड़ा विस्फोट होगा, ना ही आसमान का रंग बदलेगा। बदलाव एक बिल्कुल साधारण सुबह से शुरू होगा। लोग रोज की तरह उठेंगे, मोबाइल देखेंगे, नल खोलेंगे, चाय बनाएंगे और फिर आदतन अलमारी से दवाइयों की शीशियां निकालेंगे। कोई शुगर की गोली लेगा, कोई बीपी की, कोई अपने बच्चे को बुखार का सिरप पिलाएगा। कोई इसे खास नहीं मानेगा क्योंकि दवाइयां अब इलाज नहीं आदत बन चुकी हैं। सब लोग दवा लेकर अपने काम पर निकल जाएंगे, इस भरोसे के साथ कि थोड़ी देर में शरीर मान जाएगा। शुरुआत में किसी को कुछ अजीब नहीं लगेगा। सिर दर्द रहेगा तो लोग कहेंगे कि आज ज्यादा होगा, बुखार रहेगा तो कहेंगे कि शाम तक उतर जाएगा। कुछ लोग दूसरी गोली ले लेंगे, कुछ ब्रांड बदल देंगे। दोपहर तक भी फर्क नहीं पड़ेगा तो हल्की बेचैनी पैदा होगी, लेकिन अब भी कोई नहीं सोचेगा कि कुछ टूट चुका है। शाम होते होते अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगेगी। लोग गुस्से में नहीं होंगे, डर में भी नहीं होंगे, बस उलझन में होंगे। डॉक्टर भी उलझन में होंगे। हर रिपोर्ट नॉर्मल होगी, हर दवा किताबों के हिसाब से सही होगी, लेकिन किसी का दर्द कम नहीं होगा, किसी का बुखार नहीं उतरेगा। रात में पहली मौत होगी, बहुत शांत तरीके से। कोई चीख पुकार नहीं होगी, कोई बड़ा सीन नहीं होगा, बस कोई सांस नहीं ले पाएगा। थोड़ी देर बाद एक और जाएगा, फिर आईसीयू में एक साथ कई मॉनिटर सीधी लाइन बन जाएंगे। उसी पल पहली बार यह एहसास पैदा होगा कि ये कोई आम मेडिकल फेलियर नहीं है। कुछ घंटों के अंदर ही लोगों का व्यवहार बदलने लगेगा। जो लोग सुबह तक शांति से लाइन में खड़े होंगे, वही लोग रात होते होते नर्सों को पकड़कर झकझोरेंगे, डॉक्टरों से चिल्लाकर पूछेंगे कि कुछ करो, कुछ भी करो। कुछ लोग अपने घर वालों की दवाइयां छुपाने लगेंगे, जैसे शायद किसी के पास ज्यादा गोलियां होंगी तो वो ज्यादा देर जिएगा। आईसीयू के बाहर लोग फर्श पर बैठकर हिसाब लगाने लगेंगे कि किसे पहले बचाया जाए, माँ को या बेटे को, पति को या बेटी को। पहली बार इंसान समझेगा कि जब इलाज नहीं होता तब नैतिकता भी धीरे धीरे टूटने लगती है। अगली सुबह तक ये बात सिर्फ शहर में नहीं पूरी दुनिया में फैल चुकी होगी। हर जगह एक ही कहानी होगी। इंजेक्शन असर नहीं कर रहे, एंटीबायोटिक बेअसर है, इंसुलिन पानी जैसा है। मेडिकल स्टोर्स टूटने लगेंगे। लोग दवाइयां खरीदने नहीं जमा करने दौड़ेंगे, जैसे अगर सब कुछ इकट्ठा कर लिया तो शायद ये सच बदल जाएगा। लोग मुट्ठी मुट्ठी गोलियां निकलेंगे, सिरप की बोतलें खाली करेंगे, इंजेक्शन लगवाएंगे, कुछ नहीं होगा। तभी डर शुरू होगा। बीमारी का डर नहीं, बल्कि उस एहसास का डर कि अब किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अस्पतालों में डॉक्टरों की हालत सबसे अजीब होगी। उनकी पूरी जिंदगी का मतलब इलाज रहा होगा और अचानक इलाज शब्द ही बेकार हो जाएगा। कोई डॉक्टर किसी माँ को ये नहीं कह पाएगा कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होगा कि अगला घंटा कैसा होगा। कई डॉक्टर व्हाइट कोट उतार कर घर चले जाएंगे, क्योंकि हर मरीज उन्हें उनका असफल होना याद दिलाएगा। कुछ डॉक्टर रुकेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो किसी को बचा सकते हैं, बल्कि इसलिए कि मरते हुए किसी का हाथ पकड़ने के लिए भी किसी का होना जरूरी होता है। एक हफ्ते के अंदर पैटर्न साफ दिखने लगेंगे। जो लोग रोज दवाओं पर टिके हुए हैं वे सबसे पहले गिरेंगे। शुगर, दमा, दिल के मरीज। फिर बच्चे गिरेंगे, क्योंकि उनका शरीर इतनी तेज और बेरहम लड़ाई के लिए तैयार नहीं होगा। छोटे छोटे कट खतरनाक बन जाएंगे। कांटा चुभेगा, 3 दिन में बदबू आएगी, फिर बुखार चढ़ेगा, फिर संक्रमण खून में फैलेगा और फिर सब खत्म। शमशान भरे रहने लगेंगे। कुछ समय बाद शमशान भी कम पड़ जाएंगे। धीरे धीरे शहरों का मतलब बदल जाएगा। पुलिस और कानून बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए लोग खुद ही अपने नियम बनाएंगे। कुछ इलाकों में बीमार लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया जाएगा ताकि बाकी बच सके। कुछ जगहों पर बीमारों को मंदिरों, स्कूलों और स्टेडियमों में बंद कर दिया जाएगा। इंसान पहली बार मानेगा कि सबसे खतरनाक चीज बीमारी नहीं बल्कि डर है, क्योंकि डर इंसान से वो सब करवा देगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 1 महीने बाद अस्पतालों में सन्नाटा होगा, इसलिए नहीं कि लोग ठीक हो जाएंगे, बल्कि इसलिए कि अब कोई उम्मीद लेकर आएगा ही नहीं। संक्रमण फैलेंगे। हैजा, टीबी, प्लेग जैसी बीमारियां जिन्हें इतिहास समझ लिया गया है, फिर से रोजमर्रा की जिंदगी बन जाएंगी। गर्भवती महिलाएं इलाज के बिना मरने लगेंगी। कई बच्चे नाम रखे जाने से पहले ही चले जाएंगे। धीरे धीरे लोग दर्द पर रिएक्ट करना छोड़ देंगे, क्योंकि हर किसी के हिस्से में दर्द होगा। रोना बेकार लगेगा, मरना सामान्य। 1 साल के अंदर दुनिया खत्म नहीं होगी, लेकिन बहुत हल्की हो जाएगी। कम लोग होंगे, खाली शहर होंगे, बंद स्कूल होंगे, सूनी फैक्ट्रियां होंगी। औसत उम्र तेजी से नीचे आएगी। हर खांसी डर बन जाएगी, हर जख्म चेतावनी। लोग अब ये नहीं पूछेंगे कि इलाज क्या है, लोग ये पूछेंगे कि ये बचेगा या नहीं। कई साल बाद जब साइंस भी कुछ नहीं कर पाएगी, तब इंसान शर्म के साथ जंगल की तरफ लौटेगा। लोग पत्ते उबालेंगे, जड़ें कूटेंगे, लेप बनाएंगे, घावों पर लगाएंगे। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई रातों रात ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग मरेंगे नहीं, बस थोड़ी देर ज्यादा जिंदा रहेंगे। और उसी देर में कभी कभी शरीर खुद लड़ लेगा। लोग समझ जाएंगे कि ये इलाज नहीं है, ये समय खरीदने का तरीका है। दशकों बाद दुनिया बहुत अलग होगी। कम आबादी, ज्यादा हरियाली, कम मशीनें, ज्यादा खामोशी। लोग अब भी बीमार पड़ेंगे, लेकिन अब कोई गोली नहीं ढूंढेगा। लोग शरीर को देखेंगे, उसकी सुनेंगे। दर्द दुश्मन नहीं होगा, संकेत होगा।
बुखार अभिशाप नहीं होगा, चेतावनी होगा। दुनिया ज़्यादा कठोर होगी लेकिन ज़्यादा सच्ची भी होगी। कम लोग होंगे, मगर जो होंगे वे ये जानते होंगे कि ज़िंदगी कोई दवा नहीं, एक लड़ाई है जो हर शरीर को